हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाला है कि दोस्तों अगर आप भी एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपके लिए 20वां प्रैक्टिस सेट फिजिक्स से लेकर आए हैं। दोस्तों 1 से लेकर 19 तक जो भी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट बना वो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट के रूप में दे दिया गया है। तो जाइए दोस्तों 1 से लेकर 20 तक 19 तक जो भी क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो पर जो भी हम प्रश्न बताएंगे वो इम्पोर्टेंट बताएंगे, ठीक है, जो एमपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कहता है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों दाब का मात्रक पास्कल होता है, तो आपका राइट आंसर पास्कल हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, इसलिए आपका राइट आंसर जूल हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसका है, तो दूरी का इकाई है, तो आपका राइट आंसर दूरी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जड़त्व का माप क्या है, तो जड़त्व का माप द्रव्यमान है, तो आपका राइट आंसर द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में और समझ में आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉन क्या मापता है, तो एंगस्ट्रॉन हमेशा तरंग दैर्घ्य मापता है, तो आपका राइट आंसर तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, यानी आकर्षित होती है। तो किसने बता दिया था, तो दोस्तों सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। उसके बाद किसने बताया, तो न्यूटन ने बताया था। ठीक है, इस फैक्ट को क्या करना है, आपको याद कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि यदि एक मेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी। तो दोस्तों ये सुस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। कब, जब मेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए, यानी कि पृथ्वी से जैसे ही हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये घड़ी की सुई सुस्त हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर सुस्त हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि विटामिन में क्वाल्ट होता है, तो विटामिन में क्वाल्ट जो होता है वो किस में होता है, तो विटामिन B12 में होता है, इसलिए आपका राइट आंसर विटामिन B12 हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है। तो पादपों में जल का परिवहन कार्य जब भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको जाइलम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है जो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जब भी आपको पूछे कि पादपों में जल का परिवहन कौन करता है तो आपका जाइलम हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ही पूछ दे कि पादपों में यानी भोजन का परिवहन कौन करता है तो आपका फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, यानी भोजन का कार्य फ्लोएम करता है और जल का कार्य जाइलम करता है। ऐसे आपको क्या करना है, याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमेशा 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर 28 फरवरी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। तो नेत्रदान में यानी कि जो दान किया जाता है वो हमेशा कॉर्निया को किया जाता है, तो आपका राइट आंसर कॉर्निया हो जाएगा। यानी कॉर्निया एक ऐसा भाग है जो जब बहुत ऐसे लोग से आप सुने होंगे, जब भी कोई बोलता है कि दान किया जाता है, आँख को दान किया जाता है, तो देखिए आँख को दान हमेशा नहीं किया जाता है। आँख का जो कॉर्निया भाग है इसको आपको क्या किया जाता है, दान किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए। आपका अगला प्रश्न है कि संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है। तो मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है, तो आपका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। जब भी दोस्तों किसी को लैक्टिक एसिड जम जाता है तो उसको क्या होता है, मांसपेशियों में यानी कि एकत्रित थकावट महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि कहता है कि मृग तृष्णा उदाहरण है। यानी जो मृग तृष्णा का मतलब होता है मृग मरीचिका, जो हमारे कभी भी आप देखे होंगे कि रोड पर चलते हैं तो रोड पर क्या दिखाई देता है, लगता है कि धुंधला तब के पानी, कुछ दूर पर पानी दिखाई दे रहा है, तो वही मृग यानी भ्रमण हो रहा है। क्या हो रहा है, भ्रमण होने, यानी भ्रमित हो रहे हैं हम लोग कि वहाँ पर पानी है, और जब वहाँ जाते हैं तो पानी दिखाई नहीं देता है। तो वहीं पर बताया जाता है कि मृग तृष्णा का उदाहरण जो है वो क्या है, तो आपका राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है।
तो प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। बस इतना याद रखने कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों बता दें कि 1 से लेकर 19 तक जो भी प्लेलिस्ट जो बनाया गया है एमपी पुलिस के लिए, वो जाइए दोस्तों इसी प्लेलिस्ट ग्रुप में बनाया, मतलब इसी चैनल पर आपको बता दिया गया है, उस पर जाके आप वीडियो को देख लीजिए। थोड़ा सा कुछ और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, जो भी जीके जैसा क्वेश्चन बनता है, उसका क्वेश्चन थोड़ा सा इस चैनल पर डाल रहे थे ताकि और से स्टूडेंट है उनको कमेंट था कि दोस्त कि सर मतलब बिहार पुलिस के बनाइए, बिहार दरोगा का क्वेश्चन बताइए, जीके जीएस बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो उसमें थोड़ा सा लग गए, तो अब थोड़ा मैं मतलब बिजी हो गया था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 20वां प्रैक्टिस सेट है। आपको हम वादा किए थे कि 30 प्रैक्टिस सेट कराएंगे एमपी पुलिस के लिए। अभी भी 5 से 6 दिन का समय है। आपको पर डे 2 वीडियो लाकर आपको हम हमेशा क्वेश्चन पढ़ा देंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन हमेशा बताते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताते हैं और कैसे तैयारी करना उसके बारे में बताते हैं। और दोस्तों वीडियो पाना है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आपका राइट आंसर प्रकाशीय ऊर्जा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो स्थिति ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर स्थिति ऊर्जा। कारण क्या? देखिए जब भी आप बैठे हैं, किसी भी गद्दे पर बैठे हैं और अब उस गद्दा मान लीजिए 10 मीटर ऊंचाई है, ठीक है, और ऊपर बैठे आप बैठे तो वो दबता है, तो 10 मीटर से हो गया मान लीजिए 9 मीटर हो गया, ठीक है, 9 मीटर। ताकि उस स्थिति ऊर्जा हुआ कि नहीं, स्थिति चेंज हुआ कि नहीं हुआ ना, तो इसलिए यहाँ बताया जाता है स्थिति ऊर्जा लगा, यानी कि बदल गया, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई हमेशा पॉइज होती है। तो आपका राइट आंसर पॉइज। डायरेक्ट दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन में आपको एमपी पुलिस के लिए 30 अक्टूबर को पूछ देगा, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो किस पे निर्धारित होता है? तो प्रकाश का जो रंग है वो हमेशा तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित होता है, इसलिए आपका राइट आंसर तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करेगा, यानी कि कैसे काम करेगा या करता है। थोड़ा सा एडिट में हो गया तो कोई दिक्कत ना, आपको बस क्वेश्चन को लेवल समझना है, क्वेश्चन को तरीका समझना है, क्वेश्चन का अर्थ समझना है, ठीक है। दोस्तों पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करेगा यानी करता है? तो दोस्तों अवतल लेंस की तरह, ठीक है। किसके जैसा? उत्तल नहीं, समतल नहीं, अवतल लेंस की तरह, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो समांतर किरण पुंज है। कैसा है? तो समांतर। तो आपका राइट आंसर समांतर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है, कैसी होती है? तो वैसे ही रहती है, बदलती नहीं है, यानी कि परिवर्तित नहीं होती है, यानी अपरिवर्तित रहती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? उसे फोटोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो आपका राइट आंसर फोटोन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अभी हम बताए हैं कि प्रकाश तरंग हमेशा अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो आपका राइट आंसर अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश का जो तरंग है वो सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है? तो देखिए दोस्तों प्रकाश का जो तरंग है वो किस सिद्धांत के द्वारा क्या करता है? निर्धारित होता है। तो हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा क्या करता है? निर्धारित होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइगेंस के द्वारा, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमवीवीआई प्रश्न है कि अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो अपवर्तक दूरबीन में हमेशा असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस होते हैं, यानी असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, किसके कारण होता है? जो हमारे यानी प्रकाश में नीला रंग परिघटित है, जो हमारे आकाश से वो नीला है, किसके कारण है? तो किसके कारण है? तो आपको राइट आंसर है किसके कारण? तो परिकिरण के कारण है। यानी जो हमारा आकाश जो है वो नीला है, किसके कारण है? तो परिकिरण के कारण है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, मेरा वॉइस को ध्यान से समझिएगा। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि हमारा जो अंतरिक्षी यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है?
यानी कि नहीं, क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्षी यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, एमपी पुलिस में नहीं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा भी जाता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बता दिए हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, चेंज होती है या बदल जाती है। तो नहीं, इसकी आवृत्ति क्या होती है, समान रहती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई जो मुड़ी हुई जो प्रतीत होती है वो किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण क्या होती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, प्रकाश जाता है, कहाँ जाता है भाई, तो हीरे से कांच में जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, हम इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताते हैं जो हमेशा एग्जाम में आए, दिमाग में आए और समझ में आए। आपको लग रहा होगा कि हम सिलेबस पढ़ाते हैं, हमेशा चैप्टर पढ़ाते हैं, नहीं दोस्तों, हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं, वही टॉपिक बताते हैं, वही चैप्टर बताते हैं, वही टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज के लेकर आते हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए महत्वपूर्ण हो, वही क्वेश्चन बताते हैं। तो आप ये समझिएगा नहीं कि हम एक क्या है सिलेबस की तैयारी करवाते हैं, नहीं, हम तरीका बताते हैं, पढ़ने की तरीका बताते हैं, एग्ज़ाम निकालने की तरीका बताते हैं, सिलेबस निकालने की तरीका बताते हैं, एग्ज़ाम को कैसे निकालना है, कम समय में कैसे निकालना है, बिहार दरोगा कैसे बनना है, एमपी पुलिस कैसे बनना है, बिहार एएसआई कैसे बनना है। यानी कि कभी भी अगर चाहते हैं ना कि हम गवर्नमेंट जॉब लें तो बस इस चैनल से जुड़ जाइए, बस इतना कहते हैं। अभी कैमरा के पीछे बोल रहे हैं, कुछ दिन में दोस्तों आपको कैमरा के सामने आकर आपको हमेशा मोटिवेट करें, हमेशा नहीं आपको अगर जॉब दिलाए तो क्या बोले हम आपको, बस इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल बस आप ही लोग का है। दोस्तों जब भी 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं फेस रिवील कर दूंगा, यानी अपना फेस दिखा दूंगा। ठीक है, तब तक आप क्या करें, अपने भाइयों बहनों के पास आप इस चैनल को शेयर कीजिए। इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए और बताइए कि इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो हमेशा एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताया जाता है, हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बता देते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष बनने का कारण है, यानी इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो देखिए दोस्तों सूर्य के किरणें का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन होता है। यानी कि जब भी सूर्य यानी कि सूर्य के जो किरण है वो जल बूंदों के द्वारा क्या होता है, परिवर्तित होते हैं। यानी कि सूर्य की किरण जब भी जल पर वहाँ बादल में पड़ेगा वहाँ से परिवर्तन होगा, इसके कारण इंद्रधनुष बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है जो आपको बता रहे हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो आपको याद रखना है कि इंद्रधनुष में बस टोटल 7 रंग होते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम बता दें अगर आप भी अगर पढ़ रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो नोट कर लीजिए कौन कौन रंग होते हैं, हम आपको बता रहे हैं, मेरे वॉइस को ध्यान से सुनिएगा। तो आप लिख लीजिए, पहला लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, बस यानी ये 7 जो कलर है वो क्या है हमारे इंद्रधनुष में बनते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनता है, वो भी क्वेश्चन आप सुन लीजिए। दोस्तों पूछ दे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है और कम क्या हो जाएगा, लाल रंग का बैंगनी रंग का हो जाएगा ना। अब पूछ दे कि परिकीर्णन किसका ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन बस इतना फैक्ट को याद करना है कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका परिकीर्णन सबसे ज़्यादा कम होगा, और जिसका परिकीर्णन जब से ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो बता दें कि बैंगनी रंग का परिकीर्णन जो अधिक होगा और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, इसलिए एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हम वही करते हैं जो कंफ्यूजन दोस्तों जो मतलब स्टूडेंट को लगता है, जो बच्चों को लगता है, वही क्वेश्चन हम आपको बताते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना होइए, आप उस तरीका को समझिए, उस तरीका को पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। तो ऐसा कौन सा रंग है जो फूलों का रंग उड़ा देती है, तो क्या है, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन एक ऐसा गैस है जो फूल का रंग उड़ा देता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है, तो आपका राइट आंसर 639 हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है
कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो एमवीवीआई प्रश्न है, इसलिए हम आपको क्या करना है बता रहे हैं कि लार में हमेशा टाइलिन जो नामक जो एंजाइम है वो क्या है, वो पाया जाता है। तो टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो क्या पाया जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो विषाणुओं का अध्ययन हमेशा वायरोलॉजी कहलाता है। तो आपका राइट आंसर वायरोलॉजी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, हम लोग पक्षी विज्ञान कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो पक्षी से पक्षी समझिए, यानी पक्षी से पक्षी समझिए, यानी कि पक्षियों से पक्षी विज्ञान समझिए। तो आपका राइट आंसर पक्षी विज्ञान हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन हमेशा क्या कहलाता है, तो पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। तो आपका राइट आंसर पैलियोंटोलॉजी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पसलिया की संख्या होती है। तो दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। जो आपका पहला है कि 22 जोड़ी, सॉरी दोस्तों, कोई बात ना, मिस्टेक होता है, 12 जोड़ी। और टोटल अगर पूछ दे तो हमेशा 12 जोड़ी, यानी कि जोड़ी ही पूछेगा, 12 जोड़ी। और दोस्तों अगर 12 जोड़ी पूछ रहा है, अगर टोटल पूछे तो 12 दूनी 24, टोटल कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में 12 जोड़ी ही देखता है, लेकिन टोटल हम बता दें तो 24 हो जाएगा। बहुत बिहार पुलिस के एग्जाम में पिछली बार पूछा था, इसलिए हमें क्वेश्चन को बताना पड़ रहा है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, यानी मिट्टी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। तो आपका राइट आंसर पेडोलॉजी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो यूरोलॉजी कहलाती है। तो आपका राइट आंसर यूरोलॉजी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो कैसा होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश जो विकिरण की जो प्रकृति वो कैसा है, कण जैसा है या तरंग जैसा है, तो आपको दोनों याद रखना है कि प्रकाश जो है वो कण भी है और तरंग भी है। क्या है, कण भी है और तरंग भी है। यहीं से क्वेश्चन बच्चे लोग फंसते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश कैसा है, तो लोग मार देंगे कण, एगो मार देंगे तरंग। तो आपको बात याद रखना है कि प्रकाश है वो कण और तरंग दोनों है, इसलिए आपको दोनों याद रखना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि तरल ताल, यानी जो तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों ये अपवर्तन के कारण क्या होता है, कम दिखाई देता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, और दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो तदनुसार उसे निशाना कैसा लगाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी कोई मछुआरा मछली मारता है तो निशाना वो कैसा लगाए, मतलब वो मछली अगर पानी में मारना चाहता है भाला से तो निशाना कहाँ लगाए। तो देखिए दोस्तों, जहाँ मछली दिखाई दे ना उसके ऊपर मारना चाहिए। कहाँ मारना चाहिए, उसके ऊपर मारना चाहिए डायरेक्ट, तो क्या है जाके मछली को लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह जो भी हमें फिजिक्स से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना वो आपके लिए क्या बताएं, आपके लिए इंपॉर्टेंट बताएं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यही इकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिस पे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जीके जीएस से और दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, और दोस्तों कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी लेकर आते हैं ताकि आपको डाउट एक भी क्वेश्चन ना हो और आपको एग्जाम में मदद हो सके। और खास करके अगर एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर जाइए, 1 से लेके मतलब 19 तक, यानी 1 से लेकर 19 तक जो भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं इसी चैनल पर आपको करा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट ग्रुप में दे दिया गया है, इस वीडियो का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को चलिए लंबा ना करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।